क्या हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा सबसे अच्छा प्लेनेट है? एक ही मात्र एक ऐसा प्लेनेट है हमारे यहाँ पर, चंद्रमा, जिसका कोई शत्रु नहीं होता। बात करते हैं नंबर 23 जिनकी 23 तारीख को जन्म है। ऐसे लोग कैसे होते ये लोग अगर कम पढ़े लिखे हों तो भी ये ऐसे लगता है जैसे पीएचडी की हुई इन्होंने। हैं? बात करते हैं 5 नंबर, बुध का नंबर। ये व्यक्ति बिना हंसे रह ही नहीं सकता। आमतौर पर ऐसा बोलते हैं ना, 13 नंबर लकी नहीं माना जाता, ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम मूलांक 13 बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ऐसा व्यक्ति है ना, भ्रमित बहुत हो सकता है अपने प्यार को लेकर के, मोहब्बत को लेके, परिवार को लेके, धन संपदा को लेकर। चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो 2 नंबर जिनका मूलांक 2 है। इन व्यक्तियों का जिनसे भी संबंध होगा उनके लिए दिलो जान से प्यार करने वाले होते हैं, और किसी से शत्रुता हो जाए तो ताऊ उम्र उस शत्रुता। अगर हम बात करें नंबर 30 जिनका डेट ऑफ बर्थ 30 तारीख है। अपनी बातों को तर्क आदि को लेकर के कहीं न कहीं परिवार में एक मन मुटाव की स्थिति बनी रहती। चलिए बात करते हैं 3 नंबर। जी गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 2026 स्टार्ट होने वाला है, या फिर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो स्टार्ट हो चुका होगा। आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। आपका मूलांक, आपके मूलांक के हिसाब से 2026 कैसा रहने वाला है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करेंगी, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने स्टूडियो में आचार्य अशोक शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। 2026 जैसे स्टार्ट हो चुका है, आपको क्या लगता है कैसा रहने वाला न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम इस साल को देखें? देखिए, जो अंक ज्योतिष है उसकी खासियत ये है कि हमारे यहाँ जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों को एक-एक नंबर दिया गया है। सूर्य को 1 है, चंद्रमा का 2 है, बृहस्पति का 3 है, राहु का 4 है, बुध का 5 है, शुक्र का 6 है, केतु का 7 है, शनि का 8 और मंगल का 9। 9 है, हाँ। तो यहाँ अगर हम 2026 की बात करें तो आप देखेंगे 2026 है। तो इसका मतलब क्या है, 2 + 2 4 हो गया, 6 यानी 10 यानी 1 हो गया। तो जो ये वर्ष जो है वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो है बृहस्पति है, चंद्रमा है और मंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया 1, 2, 3 और 9 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक ये बनता है या जिनका भाग्यांक बनता है, उन लोगों के लिए 2026 जो वर्ष है वो कुछ नई ऊर्जा, नई कुछ शक्ति, नई सफलताएं, कुछ नए आयाम लेकर के आएगा। तो जिनका भी मूलांक 1 है उनके लिए तो और शानदार बात है। जिनका भाग्यांक भी 1 हो गया वो व्यक्ति कुछ विशेष तरक्की करेंगे इस वर्ष में। अगर थोड़ा सा एक बेसिक तरीके से हम समझे तो मूलांक हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लो अगर कोई 1 तारीख को जिसका जन्म हुआ है तो वो उसका मूलांक हुआ, या 10 को हुआ है तो उसका मूलांक हुआ, है ना। और भाग्यांक भाग्यांक जो है कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होती है। कि अगर किसी की 1 जनवरी 1999 है तो सारे नंबर्स को अगर हम सम करेंगे तो एक भाग्यांक अगर वहां 2 भी डिजिट बनती है, मान लो किसी का 32 बना तो 3 2 5 कर 5 देंगे, गया। है ना। 45 बना तो 4 5 9 कर देंगे। जो भी है उसको इकाई के अंक में परिणित कर लेंगे, बदल लेंगे, तो वो भाग्यांक हो जाएगा, एक मूलांक होता है। एक तीसरी चीज और होती है, उसका नाम है नामांक। अगर नामांक का जो संबंध है वो मूलांक और भाग्यांक दोनों फ्रेंडली हैं जिनके, आप देखो वो लोग जो हैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखे गए जिनका मूलांक और भाग्यांक दोनों आपस में मित्र फ्रेंडली होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना लेते हैं। लेकिन मान लो कि एक के साथ में 7 आ जाए, एक के साथ में 8 आ जाए, एक के साथ में 4 आ जाए, तो ये आपस में मित्र नहीं होते। कहीं ना कहीं एक नंबर को थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस आधार पे जो है इसका विचार किया जा सकता है। लेकिन एक जिनका मूलांक 1 है और जिनका भाग्यांक 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए या 9 हो जाए, तो ऐसे लोग ज्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना लेते हैं, मित्रता का अंक होता है। तो जो भी वर्ष जो है उस रिप्रेजेंट करता है इन मूलांक और भाग्यांक के फ्रेंड्स के संदर्भ में। वो जो वर्ष है उस समय मान लो कि किसी की शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, किसी के बच्चे नहीं हुए तो बच्चों का जन्म हो जाएगा, किसी की नौकरी नहीं ली तो नौकरी लग जाएगी, किसी का मकान नहीं बना तो मकान बन जाएगा, वाहन सुख है, विदेश यात्रा है, जितने भी जो शुभ फल है उसके मनोस्थिति में, मनोनुकूलम सुखम, मन के अनुकूल जो सुख की उसके मन में जो भाव थे वो उस वर्ष में उसके पूर्ण होने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो जैसे अमूमन हम देखते हैं कि
जिनका मूलांक 1 है या 2 है, जो सिंगल डिजिट है, उनके लिए तो डायरेक्ट फल इंप्लीमेंट होते हैं। जी। लेकिन जिनका 2 डिजिट में होता है, जी। जैसे मान लो किसी का 19 हो गया या 28 हो गया, जी। तो क्या इन पे भी डिपेंड करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती हैं? हाँ, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष में ग्रहों के योग बनते हैं, 2 ग्रहों की युति होती है, 3 की, 4 की, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विचार किया गया। जैसे एक अंक कोई ले ले, हाँ, जैसे 1 से हम स्टार्ट करें। तो जैसे एक अंक जो है वो सूर्य का है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ज्यादा ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, नेम फेम इनको आसानी से मिलता है, पिता का सुख भी इनको अच्छा मिलता है, पिता का स्टेटस सिंबल भी बढ़िया अच्छा होता है, यानी समाज में गणमान्य व्यक्तियों में हो सकते हैं। दूसरा, ये लोग जो थोड़े से अभिमानी और महत्वाकांक्षी जरूर होते हैं कि जो इनको अचीव करना है उसको करे बिना ये रह नहीं सकते, इनको दूसरों के ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। लेकिन 10 है तो इसका मतलब ये जो चीजें थी ये और बहुतायत में मिलेंगे आपको, एक की बजाय 10 में ये गुण ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 0 जो है वो अनंत को रिप्रेजेंट करती है, एक के साथ 0 आ गया तो अनंत का मतलब यही, अगर गुण है तो अनंत हो जाएंगे और अवगुण है तो वो भी अनंत में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन 19 तारीख को जिनका जन्म हुआ तो 9 और 1 10 का उनका भी एक बनेगा, तो यहाँ सूर्य और मंगल हो गए। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं ये गवर्नमेंट सर्विस में, जैसे मान लीजिए कि एक तो हमारे बीएसएफ वगैरह होगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं उनमें बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा, खेल कूद में रुचि लेने वाले बहुत अच्छे होते हैं, साहसी होते हैं, और हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिताओं में इनमें जो भाग लेने वाले लोग हैं इनमें ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। भूमि का सुख इनको आसानी से मिलता है, भाइयों के साथ भी इनकी बहुत अच्छी बनती है। और मंगल जो है प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना, धातुओं से संबंधित काम करना, कंस्ट्रक्शन के काम करना, 19 तारीख वालों को ज्यादा अच्छे फलते हैं अगर वो प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करते हैं तो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सूर्य और मंगल की एक साथ है, हाँ, और दोनों ग्रह की आपस में मित्रता है। बिल्कुल। और ऐसे ही 28 तारीख को भी होगा, 8 और 2 10। लेकिन 28 तारीख को जिनका जन्म हो, यहाँ पर क्या है, चंद्रमा के साथ में 8 हो गया, यहाँ पर व्यक्ति के अंदर अब क्रोध नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, जिद नहीं है, अहंकार नहीं है, क्योंकि 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूलांक तो एक बना, लेकिन यहाँ 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि चंद्रमा है और शनि है। अब चंद्रमा और शनि की युति होने से ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत कश होते हैं, लेकिन इमोशनल भी बहुत होते हैं, किसी बात का बुरा भी इनको आसानी से लग जाता है, आंखों में आंसू भी बहुत आसानी से आ जाते हैं। लेकिन ये इनके जो रिश्ते होते हैं वो बड़े पाक और साफ होते हैं, क्योंकि शनि जो है वो बहुत मेहनती बनाता है व्यक्ति को, और चंद्रमा जो कल्पनाशील और इच्छाओं का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए थोड़ा सा संघर्षशील जीवन तो जरूर रहता है, लेकिन धीरे 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 परिश्रम करके ऐसा व्यक्ति सफलता को अर्जित भी कर लेता है। कई बार ऐसा देखा गया ना कि चंद्रमा वो तो मन का कारक होता है जी। वहीं अगर वो शनि के साथ आ जाए तो क्या ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा उदास रहा करेगा या फिर खुश नहीं रह पाएगा? क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आएंगी उस? नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा 2 अंक पहले आ रहा है एक्चुअल में यहाँ पर, और 8 बाद में आ रहा है, तो यहाँ चंद्रमा का वर्चस्व ज्यादा होगा। और शनि और चंद्रमा की जो युति है वो ज्योतिष में भी लोग विष योग मानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये विष योग का ही फल देती है, यहाँ पर भी ऐसा ही प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा का जो है शनि ना तो एक ही मात्र एक ऐसा प्लेनेट है हमारे यहाँ पर चंद्रमा जिसका कोई शत्रु नहीं होता, आपको बता दूं मैं, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। अब विचार कीजिए हमारे आचार्यों ने चंद्रमा का शत्रु क्यों नहीं माना? मन का शत्रु ना परिस्थिति के अनुसार बनता है, ये परिस्थिति के अनुसार आपका कोई मित्र भी बन सकता है और कोई शत्रु भी बन सकता है, यानी कि आप उस पर ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये आपका दुश्मन है, क्योंकि आज जो आपका मान लो शत्रु है और कल ने अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत कोई परेशानी आई और उस समय उस शत्रु ने आपकी मदद कर दी तो शत्रु भी क्या बन गया? मित्र बन गया। तो इसलिए प्यार और शत्रुता ये दोनों के बीच में हमारी बाल की जो थिकनेस होती है इसका 1/1000वां हिस्सा जितनी पतली लाइन होती है, आपको बता दो, क्योंकि ये कब मिट जाए कोई कह नहीं सकता। तो यहाँ चंद्रमा शनि के साथ रहने से मन के अंदर जो है वो मेहनत परिश्रम आदि करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी दे देगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा सबसे अच्छा प्लेनेट है कुंडली वाइज क्योंकि इसका कोई शत्रु नहीं है? नहीं, देखो मन से सुंदर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मन मिले का मेला, कौन गुरु कौन चेला। किसी से भी आपकी जो मित्रता है जिससे भावनात्मक लगाव है वो चंद्रमा ही उसका कारक है। तो मैंने पहले भी कहा कि जो है ये भावनात्मक चीजों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन चंद्रमा हमेशा ही शुभ रहे
कहा नहीं जा सकता, उसके पीछे कोई कुछ कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लो किसी का जन्म 27 तारीख को हो गया, तो 2 और 7 हो गया, तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ केतु आ गया। तो अब यहाँ जो केतु है वो व्यक्ति को आध्यात्म में ज्यादा लेके जाएगा। ऐसा व्यक्ति कुछ भी गलत करने से पहले 3 बार सोचेगा, क्योंकि उसके मन के अंदर आध्यात्मिकता है, किसी का बुरा नहीं सोचेगा, आस्तिक प्रवृत्ति का होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में भाग भी लेगा, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में भी काम करेगा। और 2 और 7 9 बन गया तो मंगल भी यानी उत्साह से भरा हुआ होगा, यानी कि निडर होगा, निर्भीक होगा, अपना काम जो भी करना चाहेगा, जो भी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएगा, उसको वो परिपूर्ण रूप से करने की पूरी ताकत रखता है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो 2 नंबर जिनका मूलांक 2 है। 2 नंबर जिनका भी है तो चंद्रमा प्रधान लोग हो गए, तो ऐसे लोग जो हैं बड़े भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, घूमने फिरने का शौक होता है इनको पहनने ओढ़ने का भी बड़ा शौक होता है, बन ठन के रहने वाले होते हैं लोग। और ये इन व्यक्तियों का जिनसे भी संबंध होगा उनके लिए दिलो जान से प्यार करने वाले होते हैं, और किसी से शत्रुता हो जाए तो ताउम्र उस शत्रुता का जो बीज है उनके अंतस चेतना में, मन के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है। तो इसलिए 2 नंबर वाले लोग जो हैं वो अगर काम करें तो दूध से संबंधित जो काम है, जो समुद्र से निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं उनसे संबंधित जो काम है, ये करें तो उनमें ज्यादा सफलता मिलती है इनको। वहीं अगर हम बात करें 11 नंबर, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 1। अब वहां देखो भावना जो है व्यक्ति थोड़ा सेंसिटिव था, लेकिन यहाँ अब बहुत क्रोधी है। ऐसे व्यक्ति का अपने परिवार में माता पिता से, भाई बहनों से, नियर्स एंड डियर से बहुत आसानी से जो है तालमेल नहीं बनता। ये व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता है। लोग जो हैं इनको थोड़ा सा निष्ठुर प्रकृति का इनको समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक बन के 2 सूर्य आ गए एक्चुअल में। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, जो वो चाहता है उसी को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, पूरे परिवार के अंदर अपना अधिकार बना के रखने वाला होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो फल है, जो कल्पनाशीलता, जो भावुकता, वो कहीं ना कहीं नील हो जाता है। तो थोड़े से जिद्दी होंगे, अहंकारी होंगे, लेकिन नेम फेम शोहरत जीवन में बहुत कमा लेंगे ऐसे लोग। जिनका 20 मूलांक होता है। हाँ, ये 2 0 आ गया। ये व्यक्ति 2 नंबर 2 तारीख को जो पैदा है उनसे भी ज्यादा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है कल्पनाशील होगा, बहुत ज्यादा भावुक होगा। और 2 0 का ये भी मतलब है कि यहाँ पर ये 0 को हमने अनंत माना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा फिलोसफर हो सकता है, बहुत अच्छा कवि हो सकता है, बहुत अच्छा लेखक भी हो सकता है। किसी के बारे में भी जो कल्पना, जैसे चित्रकारी वगैरह करते हैं लोग, आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको 20 अगर नंबर मिल जाए और ऐसा व्यक्ति आर्टिस्ट हो तो नई नई चित्रकारी बना करके जो है नेम फेम शोहरत सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मतलब जो लोग वीडियो सुन रहे हैं और नंबर उनका 20 है मूलांक, मतलब डेट ऑफ बर्थ उनका 20 है, तो वो इस फील्ड में आजमा सकते हैं। हाँ, इन लोगों में क्रिएटिविटी औरों के बजाय बहुत शानदार होती है। चलिए अगर बात करते हैं मूलांक 29 ये लोग कैसे हो? हाँ, यहाँ 2 और 9, ये व्यक्ति बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति खेल कूद में भाग लेने वाला, विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। इसके जो मित्र आदि हैं, अगर वो भी हिम्मत हार रहे हों और ऐसा दोस्त है उनके पास जिसका की डेट ऑफ बर्थ 29 है, तो उनको भी उससे बाहर निकालने की ताकत रखता है। और ये चंद्र मंगल योग है एक्चुअल में। ऐसा व्यक्ति जो है देखने में बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, धन संपदा बहुत अच्छी कमा लेता है। परिवार में जहां इसको ये बोलते हैं कि ये ऊपर से तो बड़ा सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ही नरम व्यक्तित्व का धनी है। तो ऐसी जो बातें ये 29 तारीख में जो पैदा होते हैं उनके साथ में देखने को मिलती है। तो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत शानदार है। चंद्र मंगल योग हो गया, लक्ष्मी योग है एक्चुअल में। और ऐसे लोग खेल कूद में भी बहुत अच्छा वो करते हैं। अपना अगर काम करते हैं, धातुओं से संबंधित अगर काम करें या रेस्टोरेंट आदि का जो काम करते हैं खाने पीने का, उनके लिए भी ये नंबर बहुत शानदार होता है। इसमें 2 नंबर रूल करेगा मंगल को, बिल्कुल चंद्र रूल करेगा। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं 3 नंबर जी, गुरु। हाँ, 3 नंबर वाले जो लोग हैं ये बड़े विवेकशील, बुद्धिमान, समझदार। लेकिन पहले भी हमने ये बात करी कि बृहस्पति के अंदर एक अवगुण है, वो है अपनी नॉलेज का घमंड। ये इनके अंदर कोट कोट के भरा होता है, जिसके कारण से अपने परिवार के साथ डिसीजन मेकिंग को लेकर के
अपनी बातों को, तर्क आदि को लेकर के कहीं न कहीं परिवार में एक मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। अपने दोस्तों के साथ में भी इसी वजह से इनका कहीं न कहीं संबंध जो ऊपर-नीचे होते हैं। लेकिन वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, बहुत अच्छे लेक्चरर और प्रोफेसर आदि जो हैं, गजेटेड ऑफिसर जो हैं, ये 3 नंबर वाले जो हैं ये लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। इनका करियर क्या एजुकेशन में अगर जाएँगे या ऐसी फील्ड में जाएँगे जहाँ थोड़ा-सा नॉलेज का इनका एक्सपेंशन होगा, तो वो इनके लिए करियर बेटर रहेगा? हाँ, बृहस्पति के काम यही नहीं है एक्चुअल में। बृहस्पति के काम लग्ज़रियस भी हैं। जो भी चीज़ महँगी मिलती है, जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं एक्चुअल में, उन चीज़ों से संबंधित काम भी इन लोगों को बहुत अच्छा फल देते हैं। और दूसरा, बृहस्पति फर्नीचर का बहुत अच्छा कारक है। ये फर्नीचर की लाइन में भी अगर जाते हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छा वो काम करते हैं। दूसरा, ये डॉक्टर हो सकते हैं, गाइनो वगैरह के हो सकते हैं, बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं। तो इनमें भी ये बहुत ऊँचाइयों को प्राप्त करते हैं। हाँ, ये तो सच्चाई है कि बृहस्पति का अंक होने के कारण ये जो लोग हैं बड़े विवेकशील और इंटेलिजेंट कुछ विशेष दर्जे के हो जाते हैं। बात करते हैं नंबर 12 जी। कैसे होते हैं ये लोग? हाँ, 1-2 के साथ में जब 3 आ जाता है तो देखो यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति क्या शानदार युति है। 1 और 2 नंबर जिनका भी जैसे भाग्यांक जो है, मूलांक या भाग्यांक हाँ 3 बन जाता है। यहाँ पर तो तारीख में ही बनेगा 1-2। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युति होने से हाँ, ये जरूर है कि इनको ना थोड़ी स्वास्थ्य की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इनकी रेसिस्टेंस पावर थोड़ी कमजोर होगी। माँ का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा इनका डामाडोल होता है। ये लोग देखने में जितने बहादुर होते हैं उतने बहादुर होते नहीं है एक्चुअल में। 1 और 2 जिनका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये हिम्मत हौसले से युक्त होते हैं बाहरी तौर पे, और महत्वाकांक्षी तो ये होते ही हैं। और गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में ये बहुत अच्छा करते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित रिलेटेड जो फर्म है उनमें काम, उनसे संबंधित कामों में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं ये लोग, और बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित और माँ से संबंधित कुछ, माँ के स्वास्थ्य से संबंधित इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिवार के साथ में जो है इनका जो मेल मिलाप है वो सिर्फ थोड़ा सा, एक तो भावनात्मक लगा हो गया, एक थोड़ा अग्रेशन हो गया। इन दोनों की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। अब अगर हम बात करें 21, तो एक यहाँ पे कंपैरिजन भी करते हैं कि 12 में भी सूर्य और चंद्रमा आया और 21 में भी चंद्रमा और सूर्य है, लेकिन दोनों के बिहेवियर और व्यक्तित्व में कितना डिफरेंस है? बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर देखो 12 में 1 नंबर आ गया तो सूर्य के गुण ज्यादा दृष्टिगोचर हुए। अब 21 में 2 पहले आएगा। अब ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए अपनी आग्रह को, जिद को, महत्वाकांक्षा को त्याग देगा, आंखों से रोने लग जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, और परिवार को, सबको साथ में लेके चलने वाला होगा। इसकी इंटेलिजेंस जो है वो कल्पनाशीलता के साथ चलने वाली है। हर चीज का विचार करेगा। माँ का स्वास्थ्य इनका अच्छा रहता है, माँ से संबंध भी इसका बहुत अच्छा रहता है। 12 वाले जो हैं वो अपनी माँ पे हुक्म चलाने वाले होते हैं। 21 वाले जो हैं वो माँ की आज्ञा का अनुसरण करने वाले होते हैं। इतना अंतर हो जाएगा। और इन्हीं में ही गुरु भी आ रहा है, क्योंकि दोनों का नंबर 3 हो रहा है। गुरु का यहाँ पे क्या योगदान रहेगा? देखो बृहस्पति यहाँ पर वही एक फल जो है उनका वो हमेशा ही चलता रहेगा। ऐसे लोग बड़े विवेकशील, ज्ञानी, आध्यात्मिक, है ना, लेकिन थोड़े जिद्दी और अहंकारी होते हैं। ये लोग अपने अनुसार जो है आचरण करने वाले होते हैं। वो ही है कि मेरी जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन 21 वालों की नहीं देखी जाती। 1, 2 और 3 वालों की डिसीजन मेकिंग हार्ड होती है, आपको बता दो, क्योंकि 2 और 1 के मिलने से इमोशनल हो गया। तो अगर परिवार का किसी सदस्य ने कहा कि आपने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, तो खुद को है ना जो बड़ा जो है पीड़ा हो जाएगी कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यानी अपनी गलती को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होगा। तो ऐसे में इंटेलिजेंट होते हुए भी दूसरों की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति है। इसलिए 21 जो नंबर है वो 12 और 3 के बजाय जो है वो ज्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें नंबर 30, जिनका डेट ऑफ बर्थ 30 तारीख है, जी, 30 वालों में फिर वही बात होगी कि बृहस्पति जो है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, और ऐसे लोग जो है अ, आध्यात्मिक लेवल पे बहुत अच्छा करने वाले होते हैं, आस्थावान होते हैं, और जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन जीरो मिलने से अगर इनके अंदर कोई ईगो आ गई, ये मान लीजिए कि अध्यात्म में भी मान लो किसी देवता के प्रति, मान लो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, तो अन्य देवताओं के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी अपने आप को और अपने जिन चीजों को इन्होंने अपना लिया उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। औरों की भावनाओं की उतनी कदर
नहीं कर पाते, ये इनमें एक दिक्कत होती है। बल्कि होना ये चाहिए कि जैसे मेरी माताजी हैं, ऐसे ही आपकी भी माताजी हैं, सभी की माताजी होती हैं, उनके प्रति समभाव रखना, एक रिस्पेक्ट हो। हाँ। हाँ, ये भावना इन लोगों में कम पाई जाती है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गुरु का अगर ज्यादा हो जाए, गुरु की जो अंश है वो ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कतें ज्यादा होती। हाँ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर क्या कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ही सर्वश्रेष्ठ है, आप जो कह रहे हो वो गलत है। अपनी बात को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति हो गया, इस कारण से दिक्कत होती है। तो फिर वो कहीं ना कहीं ज्ञान का अहंकार और उसमें चला जाए। हाँ, लेकिन ये भी सच बात है कि अगर मान लो ये दार्शनिक पक्ष में चले जाते हैं तो किसी भी चीज की अच्छी व्याख्या करने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं, क्योंकि अनंत की तरफ जाएगा ज्ञान जब बढ़ेगा तो क्या होगा, कुछ न कुछ नई व्याख्या होगी, कुछ न कुछ नई तर्क संगत बातें दिमाग में आएंगी, तो वो समाज के सामने कुछ अच्छा भी रख सकता है। तो ये उसके रुझान के ऊपर निर्भर करता है। चलिए बात करते हैं नंबर 4। जी राहु का नंबर है। जी। कैसे होते हैं ये लोग? देखो, 4 नंबर को, राहु को लेकर के लोग बड़े पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। राहु जो है वह व्यक्ति को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है, बृहस्पति से ज्यादा भी ज्यादा समझदार बना देता है राहु जो है, क्योंकि राहु क्या है, धुआं है एस्ट्रो ज्योतिष में। तो जो धुएं के परे देख सके, कोहरे में भी देख के गाड़ी ड्राइव करके अपने घर आ जाए, तो उससे अच्छा ड्राइवर तो हो ही नहीं सकता, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर 4 नंबर जिनका होता है, ऐसे लोग किसी भी बात को पहले से ही एनालाइज करने का, विश्लेषण करने की ताकत इन लोगों में बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी चीज को करते हैं तो उसके डूज और डोंट्स होते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना जाएं, ये लोग उसके अंदर तरक्की अवश्य हासिल कर लेते हैं। इनको मालूम है लोगों से कैसे बात करनी है, अपना काम कैसे निकलवाना है, इन चीजों की समझ इनको और लोगों की बजाय इनको कुछ विशेष होती है। अगर वहीं हम बात करें 13 नंबर। हाँ, देखो यहाँ पर अगर बृहस्पति के पास है ना, जो सूर्य और आपके बृहस्पति और आगे राहु के साथ में, तो यहाँ 1-3 का जो कॉम्बिनेशन है ये व्यक्ति को बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत जबरदस्त। ये भी व्यक्ति कुछ ऊंचे पायदानों पर जाकर के, प्रतिष्ठित पायदानों पर बैठ करके, और समाज का, परिवार का, देश का कुछ न कुछ अच्छा करने वाले लोगों में से होते हैं। दूसरा, इन लोगों को सफलता अनायास मिलती रहती है जीवन के अंदर, और किसी भी चीज की व्याख्या करने में अपनी बात को बड़ी ओज के साथ, यानी कि बड़ी विश्वास के साथ रखने में इनके अंदर एक अलग ही जो है क्वालिटी देखी जाती है। दूसरा कि यहाँ पर क्या है कि 13 आया तो 1, 3 और 4 इकट्ठा हो गया हमारे पास, कंटिन्यूटी में 3-4 का कॉम्बिनेशन भी है। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी विषय के अंदर उसके सार को ग्रहण करना, उसकी मोरल को प्राप्त करके बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग सुन करके, पढ़ करके, देख करके बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं। तो ये हर जगह से ज्ञान अर्जित करने वाले लोगों की जो है डेट ऑफ बर्थ में 13-1-3 का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छे नॉलेज वाले बन जाते तो अगर हम 13 नंबर को देखें तो लीडरशिप क्वालिटी भी आ गई इनके अंदर ज्ञान भी आ गया, और 1 और 3 मिला के 4 जो राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे ये हर सिचुएशन से निकलने का रास्ता भी इनको पता है। हैं। ऐसे लोग देखो, राजनीति, कूटनीति जो है उसको अच्छी तरह समझने वाले होते हैं। जैसे चाणक्य नीति थी, चाणक्य क्या करता था कि उसको मालूम था कि मैं ये अगर एक्शन करूंगा तो इसका ये एक्शन वापिस आएगा। तो ऐसे जो लोग हैं, राहु के अंदर ये क्वालिटी है, वो चाहे किसी का 4 तारीख का जन्म है, चाहे किसी का 13 का है, चाहे 22 का ही जन्म हो, उनमें ये क्वालिटी तो आएगी। लेकिन यहाँ 13 तारीख वालों में कुछ विशेष आ जाएगी, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम करने में ये बहुत अच्छे सक्षम होते हैं। आमतौर पर ऐसा बोलते हैं ना, 13 नंबर लकी नहीं माना जाता, ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम मूलांक 13 बात कर रहे थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। देखो, अगर ऐसा होता कि 13 नंबर अगर अनलक्की है तो उसके पीछे कारण है कि भाई कुछ इंसिडेंट हो गए, प्राकृतिक चीजें, इस आधार पे। तो वैसे भी देखा जाए तो जो हम न्यूमरोलॉजिकली आजकल जो डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर तो तिथियों के हिसाब से सारी गणनाएं की जाती थी बेसिकली, लेकिन आजकल हम इस आधार पे लेते हैं। तो तिथियों के आधार पे विचार है वहां, प्राकृतिक आपदाओं का तारीखों के अनुसार नहीं होता। करेक्ट। चलिए बात करते हैं नंबर 22। ऐसे लोग कैसे होते हैं? हाँ, ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन ये इमोशनल होकर के, बड़े भावुक होकर के अपना काम सारा निकलवाना जानते हैं। हाँ, ऐसे आपके मित्र हैं, आपके परिवार में कोई सदस्य हैं, आप स्वयं भी है, तो आप देखो ऐसा व्यक्ति ना जो कहते हैं कि
जूती समेत जो है आपके जो है दिल के अंदर उतरने की ताकत रखता है। बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन अपना काम निकालने में ये कुछ विशेष होते हैं। इनके अंदर जो है अपना दुख ना बोल करके, अपनी है ना जो कुछ परेशानियां बता करके आपसे जो भी इनको चाहिए वो आपसे गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इनके अंदर एक खासियत हो। इमोशनल हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं नंबर 31। हाँ, यहाँ 3 और 1 आ गया, वहां 13 था, यहाँ आ गया। यहाँ जो है व्यक्ति वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। अमूमन ऐसा व्यक्ति अगर कोई प्लानिंग आदि भी करता है तो नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे तो उस पर करेगा नहीं। वो कहते हैं ना कि सोच तो लेता हूं लेकिन मैं उसको क्रियान्वित नहीं कर पाता। तो यहाँ 3 और 1 जो हैं, ऐसे जो लोग हैं ये समाज के अंदर कुछ विशेष प्रतिष्ठा पाने वाले लोग होते हैं। अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी स्पीकिंग स्किल से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने बताए हुए नए नए तरीकों से समाज को कुछ नई दिशा देने की ताकत भी रखते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इनकी जो प्लानिंग है ये बहुआयामी होती है। बहुत सारे लोगों का इकट्ठा जो है वो फायदा कराने वाली हो सकती है। बहुत सारे लोगों को अगर गलत वे में जाएं बाय द वे तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती है। तो 3 और 1 वैसे देखा जाए 31 का तो ये एक प्रकार का राजयोग है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमताओं से, अपनी हिम्मत हौसले से, अपनी प्लानिंग से जीवन में सब कुछ अचीव करने की ताकत रखते हैं। बात करते हैं 5 नंबर, बुध का नंबर। जी, बुध ये व्यक्ति बिना हंसे रह ही नहीं सकता। सबसे कॉमन फैक्टर है कि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति होता है। ये बहुत ही चतुर होता है, समझदार होता है। इनकी मेमोरी पावर औरों की बजाय बहुत अच्छी होती है, गणितज्ञ होते हैं और व्यापार करना इन लोगों को बहुत अच्छा आता है। 1 के बदले 2 कैसे बनेगा इसकी समझ भी इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मिलती है। तो 5 नंबर वाले जो लोग हैं ये मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हंसी में, ठिठोली में जो है वो अपने से दूर रखने की ताकत रखते हैं। अपने मन मस्तिष्क में अपनी असफलताओं को, अपनी खामियों को कभी भी इनको है ना जो दिमाग के अंदर रखना नहीं चाहिए। हमेशा हंसी मजाक में उड़ा देना चाहिए। तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे। वरना इन लोगों को अगर कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं जो भयभीत करने वाली है तो इनके मन मस्तिष्क में बैठ करके इनको न कहीं अवसाद, मेंटली प्रॉब्लम होने का डर रहता है। मतलब जो इनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो फिर चला जाए, वो चला जाएगा और फिर जो है ना उससे पीड़ित हो जाएंगे। तो फिर अगर मान लो दुखी रहना शुरू कर दे, दुखी रहना, इनको फिर आप सुखी नहीं कर पाओगे। तो इन लोगों को चाहिए जिनका 5 नंबर है ये हमेशा प्रसन्न रहें। जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसी भावना, ऐसा डायलॉग अपने जीवन में इनको अवश्य अपना लेना चाहिए। करियर क्या होना चाहिए 5 नंबर के लोगों? 5 नंबर वाले जो लोग हैं अमूमन अगर ये काम करते हैं तो ये व्यापारी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये मैथ के टीचर हो सकते, किसी भी फील्ड में टीचिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, परामर्श देने वाले हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। तो प्रोफेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं बुध के जो हैं, लेकिन मोटे तौर पे ऐसे काम करें जिनमें नई नई क्रिएटिविटी होती है, जिसके अंदर जो है समझ की आवश्यकता है, पढ़ाई की आवश्यकता है। इससे संबंधित कोई भी काम करें, किसी चीज को और इंक्रीज करना है, प्लानिंग करनी है, बढ़ाना है, ऐसे प्रोफेशन है, ऐसे कामों में अगर जाते हैं तो वहां ज्यादा सफल होंगे। बात करते हैं 14 नंबर, जी, कैसे होते हैं ऐसे? हाँ, 1, 4 और ये जो 5 आ गया, यहाँ पर जो है थोड़ा सा व्यक्ति है ना कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर सूर्य के साथ में राहु। राहु का नंबर आ गया 4 नंबर। तो यहाँ व्यक्ति जो है जहाँ बहुत महत्वाकांक्षी, थोड़ा जिद्दी, अड़ियल होता है, वहीं पर ये व्यक्ति के अंदर जो है ना थोड़ा सा छल कपट या बातें छुपाने की जो प्रवृत्ति होती है एक व्यक्ति में, वो आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्योंकि यहाँ बुध जो है 5 नंबर वो भी बड़ा चतुर और चालाक है, प्लानिंग करने में बहुत अच्छा है। इसके साथ में 4 का जो कॉम्बिनेशन है राहु का, तो वहां थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। तो ये लोग जो है वैसे तो देखा जाए तो किसी भी फील्ड में जाए वहां पर दूसरों के लिए इनकी जो राय है, इनका जो परामर्श है, वो रामबाण साबित होता है। दूसरों को बहुत अच्छी राय देने में सक्षम होते हैं ये लोग। इनकी राय, इनके द्वारा दिया गया परामर्श कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो उसमें सफलता उनको आसानी से प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक बात जरूर देखने को मिलती है कि यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में कई बार अपनी प्लानिंग के कारण खुद को बड़ा धोखा मिलता है। कई बार
व्यक्ति को स्वयं को अपने बिजनेस में या किसी भी फर्म में है, वहां पर इनको आसानी से नेम फेम नहीं मिल पाता, थोड़ी सी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी जैसी जो परिस्थितियां है वो भी इनके साथ में होने का बड़ा डर रहता है। तो ये पाक साफ होकर के अपने इंटेलिजेंस के साथ में जो है अगर काम करें तो ये भी प्रसिद्धि पा सकते हैं। करियर इनके लिए क्या हो सकता है? 1, 4, 14 नंबर वाले जो हैं, वैसे देखा जाए तो ये गवर्नमेंट फर्म में ऐसी चीजों में जाएं जिनमें रिसर्च होती है या जिसमें इंटेलिजेंस का काम है, जैसे सीबीआई वगैरह हो गई, एनआईए हो गया, आईबी हो गई, इन चीजों में, क्योंकि ये बुध और राहु जो हैं ये छुपी हुई चीजों को ढूंढने की ताकत भी रखते हैं, और सूर्य 1 नंबर है ही हमारे यहाँ पर। तो ऐसे लोग किसी भी चीज को जासूसी टाइप में या किसी भी चीज के बारे में जानने की जो ललक है, किसी भी नई चीजों को खोजने का जो पैटर्न है, इनके दिमाग में कुछ विशेष चलता है। ये लोग पहेलियां औरों के बजाय देखो बहुत जल्दी सुलझा लेंगे। सूडो वगैरह आजकल जो अखबारों में भी आती है, कोई भी पहेली होगी तो उसको बहुत जल्दी जो है सोल्व करने की ताकत रखते हैं। ये खेल कूद में भी ऐसे में जाए जहां टेक्निक ज्यादा यूज होती है, उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 23, जिनकी 23 तारीख को जन्म है, ऐसे लोग कैसे हो? हाँ, ये लोग बड़े अच्छे होते हैं भाई। ये बहुत ही भावुक होंगे, बहुत ही समझदार होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार होते हैं। और ये लोग अगर कम पढ़े लिखे हों तो भी ये ऐसे लगता है जैसे पीएचडी की हुई इन लोगों ने। यानी कि इनको बोलना बहुत अच्छा आता है, इनको अपने आप को रिप्रेजेंट भी करना बहुत अच्छा आता है। परिवार में, समाज में इनकी जो वैल्यू होती है वो इनकी पर्सनैलिटी और इनकी भाषाविद होते हैं एक्चुअल में एक तरीके से। इनको अब बोलने का जो तरीका है वो व्यक्ति को, बोलते हैं ना एक भाषा, क्या शब्द है कि आत्ममुग्ध कर देते हैं एक्चुअल में, मंत्रमुग्ध, हाँ मंत्रमुग्ध, सॉरी, हाँ मंत्रमुग्ध करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर बहुत इमोशनल होंगे, परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम होंगे, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे की प्लानिंग कैसे की जाती है, इन सब चीजों की जानकारी इनको अच्छी होती है। साथ में ये भविष्य को लेकर के भी पहले से प्लानिंग करने में जो है ना ज्यादा विश्वास करने वाले लोग होते हैं। करियर इनके लिए क्या होना चाहिए? इनके लिए बहुत सारे कैरियर्स होते हैं। ये चंद्रमा का, बृहस्पति का और बुध का कोई भी फील्ड होती है उसमें आप ये काम कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा की हमने पहले भी बात करी कि हाँ दूध से संबंधित ये काम कर सकते हैं। दूसरा ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे ना वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, इन चीजों में भी बहुत अच्छा करेंगे। किसी भी एजुकेशन की फील्ड में अगर जाके प्रोफेसर आदि बनते हैं या इंजीनियरिंग वगैरह से संबंधित जो है कोई भी काम, वो सारे के सारे ये आसानी से कर सकते हैं। ये इनकी काफी फील्ड बन जाती है एक्चुअल में। बात करें 6 नंबर, शुक्र का नंबर है। ये जो 6 नंबर है यही मान लो माया है, व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है। तो यहाँ शुक्र प्रधान व्यक्ति जो होता है ये अपनी खूबसूरती, अपनी बनावट, अपना पहनना ओढ़ना, अपनी खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब चीजें तो इनमें अनायास ही मिलती है। लेकिन ऐसे लोग जो है ना बड़े आकर्षक होते हैं, इनकी आंखों का साइज कुछ अलग होता है, इनके चेहरे पे एक अलग प्रकार की आभा होती है। जिनकी लगन कुंडली में भी शुक्र बैठा हो उनके अंदर भी ये क्वालिटी देखी गई है। तो यहाँ 6 नंबर जो है वो शुक्र के स्वामित्व होने के कारण शुक्र की जितनी भी चीजें हैं इनको जीवन में ऐशो आराम जो है बहुत चाहिए होता है एक्चुअल में। इनकी सबसे बड़ी सोच यही होती है। दूसरा, इसके लिए प्रयास भी बहुत करते हैं और उसमें सफलता पाने की संभावना भी होती है। तो शुक्र प्रधान जो व्यक्ति हैं 6 नंबर वाले, ये रोमांटिक किस्म के होते हैं, लव अफेयर इनका होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इनको म्यूजिक का बड़ा शौक होता है। इनको जो भी नई नई चीजें आती हैं जिनमें सुख सुविधाएं हमारी बढ़ जाती हैं, उन सब चीजों को अपनाने के प्रति इनका अट्रैक्शन औरों के बजाय कुछ विशेष देखा जाता है। और ये सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित काम करें, म्यूजिक से इंडस्ट्री में काम करें, फिल्मी जगत में काम करें, इन ये जो काम है मतलब आर्ट से रिलेटेड क्रिएटिविटी, जितना भी क्रिएटिव काम करेंगे उतना इनके लिए सही रहेगा। वो शुक्र ग्रह का बनता है। अगर हम 15 नंबर की बात करें जी, तो सूर्य और बुध, हाँ, तो 1 और 5 का जो योग है या 6 के साथ में, यहाँ पर क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने परिवार पे वर्चस्व रखने वाला होता है। परिवार को अपने अंडर कंट्रोल में रखने की जो है उसके मन में सबसे ज्यादा भूमिका रहती है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता, अमूमन देखने में ही आता है। लेकिन यहाँ 15 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ ये लोग बड़े समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चतुर होते हैं, किसी चीज की प्लानिंग करने में भी बड़े शानदार होते हैं। लेकिन
थोड़े से महत्वाकांक्षी और थोड़े से जिद्दी और थोड़े घमंडी भी होते हैं। यानी अपना ऑर्डर जो है मैंने जो कह दिया वो बात होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगी, परिवार में कुछ तालमेल में गड़बड़ होने का भय रहता है। और यहाँ पर पत्नी का जो स्वास्थ्य है, बहन बेटियों के साथ में जो उसके संबंध है, वो थोड़े से कई बार जो है अप्स एंड डाउन्स वाले होते हैं। इन चीजों के प्रति इसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जो जिद है, इसको अगर वो थोड़ा सा दरकिनार कर दे तो इन लोगों को पारिवारिक सुख जो है वो अच्छा देखने को मिलता है। इसमें ऐसा हो सकता है कि सूर्य डोमिनेट करेगा, बिल्कुल। बुध सूर्य के साथ रहता तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर कम हो जाती। हाँ, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर देखो जितनी भी बातें कही वो सूर्य प्रधानता के गुण ज्यादा आ गए। और देखा जाए तो देखो ना, 6 नंबर बनता है 1 और 5 का। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये जो भी चीजें लाएगा अपने जीवन में, जो भी भौतिक संसाधन है, मान लो एक टीवी भी लेके आता है, एक फ्रिज भी लेके आता है, एसी भी लगवाता है, घर की और भी गृह सज्जा के जो काम करवाता है, तो आप देखो रॉयल काम कराएगा। छोटे काम कराने की इसकी वो नहीं रहती, शानदार काम कराने की सोचते, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा खर्चा हो जाता है, जिसके कारण से परिवार के साथ तालमेल न होने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा व्यक्ति खुल करके पैसा खर्च करने वाला होता है अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। बात करते हैं नंबर 24। जी, 2 और 4, ये जो 2 और 4 है, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है एक्चुअल में। चंद्र और राहु। हाँ, ऐसा व्यक्ति है ना, भ्रमित बहुत हो सकता है अपने प्यार को लेकर के, मोहब्बत को लेके, परिवार को लेके, धन संपदा को लेकर के, अपनी इंटेलिजेंस को लेकर के, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा रहती है इन लोगों के अंदर। लेकिन ये समझदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, यानी कि जो भी प्लानिंग करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा, लेकिन जैसे प्लानिंग करता है उतनी जल्दी डिलेट भी कर देगा। जैसे समुद्र के किनारे बच्चे बैठ करके बालू रेत के महल बनाते हैं और फिर थोड़ी देर में वो मिट जाते हैं, वैसी स्थिति इनके साथ होती है। तो इन लोगों को अगर सफलता चाहिए तो इनको ये करना चाहिए कि जो भी प्लानिंग करते हैं उनके बारे में पूरी रूपरेखा तैयार करें, उसके बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त करके फिर उसके ऊपर अगर ये काम करें तो ज्यादा सफल हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी ये काम जितनी 100% के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, साल 6 महीने में अगर काम नहीं चला तो बहुत जल्दी हिम्मत भी हार जाएगी, मन उठ जाता। हाँ, मन उड़ जाएगा, कुछ नया काम देखने लग जाएंगे या कुछ और दूसरी या और कोई दूसरी प्लानिंग की तरफ जो है अग्रसर हो जाएंगे। इस कारण से स्थायित्व रहने की संभावना कम बन जाती है। तो इन चीजों का इनको ध्यान रखने की जरूरत। चलिए बात करते हैं 7 नंबर, केतु का नंबर है। कैसे होते हैं ये लोग? देखो, 7 नंबर वाले लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये आध्यात्मिक लोग होते हैं, ये नई नई रिसर्च करने वाले लोग हो सकते हैं। और केतु प्रधान जो व्यक्ति है वो देखा जाए तो जो टेक्निकल फील्ड है, जहां पर भी मशीनरी का काम होता है, उसके अंदर इन लोगों का कोई जवाब नहीं है एक्चुअल में। तो ये कुछ भी नई चीज को बनाने में, नई चीजों को असेंबल करने में, पुरानी चीजों को ठीक करने में जितना दिमाग इनका चलता है शायद ही किसी और का चलता हो। तो 7 नंबर जो है, वैसे वैसे देखा जाए, इनमें एक कमी मैंने देखी है कि इनकी जो वाणी होती है, स्पीकिंग स्किल्स जो होती है, उसमें थोड़ी सी हरासमेंट होती है। इनको थोड़ा तीखा बोलना ज्यादा पसंद है। तो केतु कैंची भी बोला हमने। तो ऐसे इन लोगों को बोलते वक्त जो अपनी जो वाणी है उसमें थोड़ी सौम्यता रखनी चाहिए, थोड़ी मिठास रखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जब बोलते हैं तो लोगों को कई बार बुरा लग जाता है, जिसके कारण से इनके संबंधों में दिक्कत आती है। केतु को आमतौर पर सर डिटैचमेंट का कारक माना जाता है। तो ये क्या ऐसा भी होगा कि जो 7 नंबर वाले लोग हैं, जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, वो थोड़ा-सा हर चीज़ से डिटैच रहेंगे या कहीं मन नहीं लगेगा उनका, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। देखो, 7 नंबर वाला जो है मोटे तौर पे कि इसी से अगर हम ये फैसला कर लें कि भाई इसका माता पिता से नहीं बनेगी, पत्नी से नहीं बनेगी, बच्चों से नहीं, नहीं। मैंने कहा कि एक ही कारण है, वो है उसकी स्पीकिंग स्किल्स। अपनी वाणी पर संयम रखे और किस तरीके से बोलना चाहिए, ये बात की बात है बस। अगर उसको इतनी समझ आ गई तो सारी चीजें उसकी अपने आप ठीक हो सकती है। अगर हम 16 नंबर की बात करें, जिन लोगों का जन्म 16 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? हाँ, 1, 6 और 7 का कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने 7 इसलिए बोला कि 1, 6 प्लस 7 हो गया। हाँ, तो यहाँ पर सूर्य प्रधानता आ जाती है और 6 नंबर भी आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति जो है ये फिर बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, थोड़े से जिद्दी होते हैं और जीवन में सारी सुख सुविधाएं जो हैं इनको आसानी से मिलती हुई देखी गई है। क्योंकि सूर्य राजसी ग्रह है और शुक्र भौतिक विलासिताओं का कारक है। तो ये दोनों चीजें इनको आसानी से मिल जाती हैं। साथ में ये लोग है ना, जो किसी
बहुत अच्छे, जैसे मान लो कि भाई आध्यात्मिक लेवल के जो गुरु आदि होते हैं या बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, इनसे भी इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव देखने को मिलता है। इनकी जो पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। साथ में इनका जो विवाहित जीवन है उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आने की संभावना होती है। उसके पीछे कारण दो हो जाते हैं। एक तो इनका बोलने का तरीका, दूसरा इनका जिद और आग्रह। अगर इन दोनों चीजों को अगर ये थोड़ा सा अपने आप में बदलाव कर ले तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत शानदार चलती है और पारिवारिक सुख भी इनको अच्छा मिलता है। अगर हम 25 नंबर की बात करें, 25 तारीख को जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं? हाँ देखो, यहाँ पर 2 और 5 आ गया तो यहाँ पर है ना, ये भावुक होंगे। चंद्रमा और बुध होगा। हाँ, चंद्रमा बुध हो गए, बहुत भावुक तो होते ही है, साथ में बड़ा कल्पनाशील होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इनको सभी चीजों से कुछ विशेष लगाव होता है और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बैठे बैठे बातें बनाना, बैठे बैठे कहानी बनाना, बैठे बैठे पोइट्री करना, इन लोगों के अंदर विशेष गुण होता है। क्योंकि केतु हमेशा ना रिसर्च का कारक है, कुछ नई एक्टिविटी, नई कुछ खोज करने का भी कारक है। तो यहाँ 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो शानदार होता है। यहाँ पर केतु ये करेगा कि कहीं न कहीं माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, इनको हमने देखा है। अन्यथा स्वयं का जो स्वास्थ्य है, वो शानदार होता है और जीवन में खूब ऊँचाइयों को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। बोलचाल में भी बड़े स्पष्टवादी होते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, पीठ के पीछे भी करते हैं और सामने भी करते हैं। और इंटेलिजेंस इनकी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखी जाती है। क्योंकि जब केतु के आध्यात्मिक ग्रह के साथ में जब चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बुध के साथ बनता है तो ऐसे लोग नई फिलोसफी, नई चीजें जो हैं वो स्वयं के जीवन में भी अपनाते हैं और कुछ नई चीजें क्रिएटिव कर भी सकते हैं। एनालिटिकल भी होंगे, वो डीप रिसर्च में भी जा सकते हैं, इमोशनल भी होंगे, तो एक बढ़िया फिलोसफर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर 5, शनि का नंबर है जी, बहुत मेहनत का नंबर है ये। 8 नंबर वाले लोगों को देखने में आता है कि तकरीबन जो है बचपन का जो पीरियड होता है इनका, ये थोड़ा सा हार्ड वर्किंग देखने में आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये 26 साल के करीब होते हैं उसके बाद ये जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और 36 साल के होते होते ये लोग तरक्की जो है आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे ये अध्यात्म होते हैं, बहुत मेहनत कश होते हैं, थोड़े आलसी किस संदर्भ में होते हैं कि जब तक काम कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, और जैसे काम करना बंद कर दिया बैठ गए तो फिर पानी का गिलास भी आप इनको दोगे, ये इनमें देखने को आता है। हाँ, थोड़े रूढ़िवादी भी होते हैं, अपनी परंपराओं का निर्वाह करने वाले होते हैं, परिवार में जो भी खानदानी चीजें होती हैं उनको सजो कर रखने वाले होते हैं। अपने माता पिता की के जो जमीन जायदाद उसको नहीं बेचने की कोशिश करेंगे, जिस भूमि में उनका जन्म हुआ जिस जगह उसको भी नहीं बेचने की कोशिश करेंगे। यानी कि अपनी जड़ों से जुड़ने की ताकत रखते हैं और साथ में आस्तिक भी बहुत होते हैं। आमतौर पर जब शनि की बात करते तो ऐसा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा जीवन में स्ट्रगल रहता है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कार्मिक नंबर होते हैं, कि प्रारब्ध में ही ऐसा है कि इस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल रहेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं। देखो, जैसे जिनका 26 नंबर है तो वो तो 2-6 आ रहा है, फिर बाद में 8 बन रहा है एक्चुअल में, तो 2-6 का फल ज्यादा मिलेगा, फिर 8 का मिलेगा मूलांक में, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन गया ना, 3 ग्रहों का हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा है। 8 नंबर ये जरूर है कि शनि का होने से, शनि की खासियत है कि शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक माना। तो शनि जो है जितना ज्यादा बलवान होता है दुख कम होता है, आपको बताऊं, और जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना दुख अधिक होता है। अब 8 नंबर मिल गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन है वो 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। मान लीजिए कोई 80 साल किसी का एज है तो 40 साल से आगे का जीवन पूर्वार्ध, 0 से 40 और 40 से 80 उत्तरार्ध हो गया। आप खूब उठा के देख लीजिए अपने जीवन में कि बहुत सारे लोगों का जिनका बचपन स्ट्रगल में गया उनका पूर्वार्ध खराब था, उत्तरार्ध उनका बहुत शानदार गया, और जिनका पूर्वार्ध बहुत शानदार गया उनका उत्तरार्ध में कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी। इसीलिए हमारे यहाँ कहा कि हमेशा दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन आ जाता है। तो यहाँ 8 नंबर ये बात शो करता है कि जीवन में स्ट्रगल होंगे, एक जगह इसको कामयाबी नहीं मिलेगी, बार बार कई सारे काम करने के बाद किसी एक काम में जाएगा और वहां फिर ताउम्र उसी काम में जो है वो सफलता को प्राप्त करेगा। शनि की जब हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी एज होती है जिसके बाद शनि का जो फल देने वाला जो योग होता है वो बदल जाता है? मोटे तौर पे देखो, हम न्यूमरोलॉजी में हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 8 साल में ये बात हो सकती है, 17 साल में ही हो सकती है, 26 साल में ही हो सकती है, 35 साल में ही हो सकती है,
44 साल में ये हो सकता है। तो उस समय जो है शनि विशेष फल देगा। 2024 था, तो 2024 में 2 + 2 + 4, तो 8 था। 2024 जो था, 8 नंबर मूलांक जिनका था या भाग्यांक था, आप देखो उनके लिए बहुत शानदार गया वो। बच्चों की शादी हुई होगी, स्वयं की शादी हुई, घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, मकान बनाया हो, कुछ अलग प्रकार से सफलताएं अर्जित की हो, वह साल कुछ अच्छी अचीवमेंट वाला रहा हो, इस प्रकार से देखा जाएगा। अगर चलिए हम बात करते हैं 17 नंबर, सूर्य केतु, और ये कॉम्बिनेशन होता है शनि पे 8 नंबर, कैसे होते हैं ये लोग? देखो, एक साथ वाले लोग बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं। ये लोग जो हैं वो है इहलोक और परलोक दोनों की समझ रखने वाले लोग होते हैं, आपको बता दूं। क्योंकि सूर्य आत्मा है और 7 नंबर केतु जो है वो मोक्ष का दाता है हमारे यहाँ पर। तो ऐसा आत्मा के अंदर ये भाव पैदा हो जाता है। कुछ लोग मुमुक्षु होते हैं, जिनको मुक्ति की इच्छा होती है एक्चुअल में, तो ये मुमुक्षु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये घर में आने वाले जितने भी जो अतिथि हैं, रिश्तेदार हैं, उनके प्रति जो है ये बड़ी श्रद्धा भाव से उनका मान सम्मान करना, भोजन कराना, ठहरने की व्यवस्था करना, यानी उनके प्रति एक रिस्पेक्ट इस व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष देखी जा सकती है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है, लेकिन अपनी शर्तों पे करता है, दूसरों के अनुसार नहीं कर पाएगा। किसी ने कहा कि ये करो, लेकिन वो गलत है मान लो, तो ऐसा व्यक्ति वहां से उठ के चला जाएगा। तो ये अपनी आत्मा के अनुसार जो है, जो भी डिसीजन अच्छे हैं, जो उसको लगता है कि ये सही है, तो वो काम करके ये ज्यादा प्रसन्न रहता है, और इसी कारण से ये जीवन में कुछ ऊंचाइयां भी प्राप्त करते हैं। बहुत मेहनत कश होते हैं लोग, और समझदारी से जो है दूसरों का भी हित और अपना भी हित करने की इनके अंदर विशेष क्षमता देखी जाती है। इसमें सूर्य डोमिनेट कर रहा है केतु को, यहाँ करता है, लेकिन यहाँ पर है ना, जो एक संदर्भ आपस में दोनों का संयोजन बनाता है। आत्मा का जो है वो मोक्ष के साथ में मिलन हो रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये, हाँ, ये जरूर है कि जो 17 तारीख को जिनका जन्म है, तो ये जो लोग हैं, क्योंकि 7 नंबर आने से स्पीकिंग स्किल्स में हरासमेंट आ गई। 8 नंबर जो है ना, वैसे देखा जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि इनको पीने का जो शौक होता है, ड्रिंक वगैरह करने का इनको शौक होता है, स्मोकिंग का शौक हो सकता है, इनको गाली गलौज का भी शौक हो सकता है, चाहे वो मजाक में क्यों ना करते हो। तो इन चीजों का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपने फ्रेंड सर्कल में है, जैसे ऐसा माहौल है, वहां तो चलो अलग बात है, लेकिन बहुत जगह इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा इनको थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। अगर हम बात करें 26, जिन लोगों का जन्म 26 को हुआ है, हाँ जी, देखो 2 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, ये फिर रोमांस, प्यार, मोहब्बत वाला आ गया। हाँ, कई बार इन लोगों की 2 शादियां भी देखने को मिलती हैं, 2-6 जिनका कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये स्वयं भी बहुत सुंदर होंगे, आकर्षक व्यक्ति, तो इनको पत्नी भी बड़ी खूबसूरत मिलती है, और घर परिवार को संभालने वाली मिलती है, और बहुत सारी चीजों को जानने वाली भी मिलती है। घर परिवार में मान लो कि बहुत सारे काम होते हैं, उनकी समझ इसको अच्छी आती है। खाना बनाने में जो एक कह सकते हैं कि परफेक्ट गृहिणी जो है इनको प्राप्त होती है अमूमन। दूसरा, ये लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल तो होते ही होते हैं, लेकिन दुनियादारी की जो चीजें हैं, शुक्र की जो भौतिक विलासताओं का, तो शनि है ना संन्यास का कारक। अब देखो कमाल के 2-6 नंबर वाले लोग जो है वो भौतिक विलासताओं में नहीं फंसते। आपको बता दूं मैं, जिनका भी 26 तारीख का जन्म है, आप देखो ये लोग गृहस्थ के साधु हो सकते हैं। जहां पर ये प्यार, मोहब्बत, रोमांस की ये प्रकृति अलग है, वहीं पर अंदर उसके अंदर एक आध्यात्मिक भी उन्नति उनके अंदर सदैव रहती है। हमेशा जो है वो भगवान का स्मरण करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, गुरुजनों के, माता पिता के प्रति जो है वो आभार व्यक्त करने वाले। दूसरा, अपनी जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। लेकिन परिवार के दबाव में जो है वो उन जो भी ऐसी कुछ मान लीजिए कि रीति रिवाज हैं, उनको छोड़ने में पीछे नहीं हटेंगे अगर उनकी खुशी के लिए। तो ये सब क्वालिटी इन लोगों में पाई जाती है। हाँ, इनका जो बचपन होता है उसमें थोड़ा सा जो है शुरुआत में तकरीबन 18-20 साल का जो पीरियड है उसमें थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा होता है, उसके बाद में खूब उन्नति करते हैं। चलिए बात करते हैं 9 नंबर, जी, जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है, कैसे होते हैं ये लोग? देखो 9 नंबर वाले लोग जो हैं ये मेधावी लोग होते हैं, और
हट्टे कट्टे होते हैं, इनको घूमने फिरने का शौक होता है, साथ में अपने शरीर का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखते हैं। ये जिम ज्वाइन करने वाले होते हैं, एक्सरसाइज कर मंगल का नंबर है तो एनर्जी से भरपूर रहेंगे। एनर्जी से। दूसरा, जितनी भी जो मंगल के काम है भाई, चाहे अपना जो है डिफेंस का काम हो गया है या फिर खेल कुश्ती वाला काम हो गया है। मंगल का जितना भी काम है, जैसे डिफेंस का काम है, खेल कूद का काम है, धातुओं का काम है, दूसरा जो है आपका रेस्टोरेंट आदि का जो काम बनता है, ये सारा का सारा इनको फलीभूत होता है और इसमें अच्छा कर पाते हैं। हाँ, एक बात देखने को मिलती है कि ये लोग जो हैं थोड़े से जिद्दी होते हैं, थोड़े से इनके नाक पे गुस्सा हो सकता है, किसी बात का बुरा इनको जो लगता है तो वो उसके बाद में जो है कहीं कहीं लड़ने झगड़ने को उतारू होने की जो है इनके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। इन चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें तो बहुत शानदार है। अगर हम 18 नंबर की बात करें, और 1 और 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर सूर्य के साथ में शनि का मिलन आ गया, तो यहाँ पर जहां जिद्दी होंगे वहीं पर शनि की जो प्रवृत्ति है वो वाली भी इसके अंदर पाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जीवन में नेम फेम के लिए कुछ अपनी जो है वो विशेष वो करेंगे। लेकिन 8 नंबर सूर्य के साथ में आ गया तो आत्मा के साथ शनि संन्यास आ गया, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो है एक एक टाइम आने पे जो है संतोष की भावना पैदा हो सकती है। हाँ, पिता का स्वास्थ्य इनका जो थोड़ा सा खराब रह सकता है, उनको दिक्कत होगी। इसको स्वयं को भी हड्डियों से संबंधित या जो जॉइंट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम होने का भय रहता है। कई बार जो है कह सकते हैं कि पिता को ऑपरेशन जैसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। मोटे तौर पे देखा जाए तो ऐसे लोग जो हैं वो जिंदगी में अपने उत्साह से, अपनी हिम्मत हौसले से जो है वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम बात करें 27, जिनका जन्म 27 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? हाँ, ये 2-7 का कॉम्बिनेशन के साथ 9 बन जाता है। चंद्रमा और केतु हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है ये जो लोग हैं ये कई बार आस्तिक और नास्तिक दोनों कैटेगरी के देखे जाते हैं। आस्तिक होंगे तो इनसे बढ़िया कोई आस्तिक नहीं होगा, और नास्तिक होगा तो इनको आस्तिक बनाने में जो है वो बढ़िया बढ़िया परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये अपने अनुसार चलने वाले लोग होते हैं। थोड़े महत्वाकांक्षी तो इसलिए होते हैं क्योंकि मंगल का अंक आ जाता है यहाँ, लेकिन कल्पनाशील होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, किसी भी चीज को करेंगे तो उसके अंदर कुछ नया कुछ करने की ताकत इनके अंदर देखने को मिलती है। इनका विवाहित जीवन मोटे तौर पे देखा जाए तो शानदार चलता देखा गया है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का जो मिलन है बेसिकली साथ केतु के साथ में, 2 के साथ में, तो क्या है कि इनके अंदर एक फिलोसफी पैदा हो जाती है कि दुनिया में रखा ही क्या है, कुछ नहीं है। यानी कि हम आए थे खाली हाथ, आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। ऐसी भावना के कारण परिवार के साथ इनका सामंजस्य जो है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मंगल जो है वो क्या करेगा कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत हौसले के साथ, साहस के साथ में इसको उबारने की ताकत रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस के भी अपने आप को बाहर निकालने की ताकत रखता है और दूसरों के लिए भी जो है उदाहरण बन सकता है। तो अगर अभी हमने 1 से 31 तक डिस्कस किया, आपको क्या लगता है कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे पावरफुल है? सबसे ज्यादा पावरफुल अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो 1 और 2 ही है। हाँ, सूर्य और चंद्रमा, मन और आत्मा ही सबसे ज्यादा है, इन्हीं यही प्रभावित होते हैं। आप विचार कीजिए, हमारा जो शरीर है ये इसमें 3 चीजें हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है, एक मन है। ऐसे ही ये 3 प्रकृति से बना है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से। सच बात है। ऐसे अंदर भी है ना, जो हम क्या कहते हैं कि कारण शरीर है, अंतःकरण है और अहंकार है, 3 चीजें वहां भी विद्यमान है। तो यहाँ अगर विचार करें तो सारा जो सिस्टम है वो 1 और 2 के साथ है। जो लोग ये कहते हैं कि 4 नंबर बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, तो ये आधी अधूरी बात है। एक्चुअल में आपकी जन्म पत्री में जैसे किसी का जन्म मान लेते हैं कि 4 अप्रैल 2024 को हुआ, तो यहां पर 3 बार 4 आ गया, तो ऐसे में राहु प्रधान व्यक्ति विशेष हो गए। इस बात का विचार है यहाँ। ऐसे नहीं कि 4 जनवरी 2026 का जन्म है तो 4 एक बार ही आया। ऐसे ही कोई भी अंक 2 बार, 3 बार, 4 बार आ जाता है, कम से कम 3 बार आ जाए तो उसका प्रभाव विशेष हो जाता है विशेष। जैसे हम बात करें कि किसी का 2 फरवरी 2022, तो इसमें तो 0 और 2 है, बिल्कुल, तो ये चंद्र प्रधान। हाँ, वो चंद्र प्रधान व्यक्ति हो गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा, सच्चाई है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता,
अगर मान लो उस समय क्योंकि मैं इसमें है ना जो न्यूमरोलॉजी के साथ में ज्योतिष को भी थोड़ा ले लेता हूँ कि अगर मान लो पूर्णमासी के नजदीक का जन्म है तो ऐसा व्यक्ति निर्भीक होगा, निडर होगा, जो भी करना चाहेगा वो बड़ा आत्मसात होकर के बड़े हिम्मत और हौसले के साथ करने वाला होगा। लेकिन अमावस्या का जन्म के नजदीक अगर मान लो 2 फरवरी 2022 में अगर पैदा हुआ तो ऐसे में अपने आप को शो तो कर सकता है कि मैं बड़ा बहादुर और निर्भीक हूं, लेकिन अंदर से डरपोक किस्म का होगा। और फिर ऐसा व्यक्ति को का जो है ना स्त्रियों से संबंधित माँ, बहन, बेटी, बुआ, ये इनका लाडला होता है, आंखों का तारा होता है। इस तरीके से इसका विचार कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जो न्यूमरोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी का एक पूरक मान सकते हैं उसको? अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि जो व्यक्ति वो शनि प्रधान है, 8 तारीख को जन्म हुआ, लेकिन अगर कुंडली वाइज देखे तो उसके लग्न में शुक्र उच्च का होके बैठा है, क्या हो गया ऐसा व्यक्ति? क्योंकि न्यूमरोलॉजी कहती है कि बंदा थोड़ा सा सीरियस होगा, स्ट्रगल आएंगे, और कुंडली कहती है कि ये तो इसके तो लग्न में शुक्र है तो पूरी विलासता भोगेगा। तो कैसा रहेगा ये कॉम्बिनेशन, कैसे है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअल में यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगी लोगों की। बहुत सारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आजकल मैं देखता हूँ वो बताते हैं कि अगर 17 तारीख को किसी का विवाह हो गया, 15 तारीख को हो गया, 26 तारीख को उनका विवाह ही टूट जाएगा। अरे एक विचार है, आप देखिए कि 24 घंटे तक रात को 12 बजे जो बच्चा पैदा हुआ और दूसरे दिन रात को 12 बजे तक होगा, उसका न्यूमरोलॉजिकली एक ही डेट ऑफ बर्थ बनेगी। उसका मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर, डेस्टिनी नंबर जो भी हम निकालना चाहेंगे सबका समान निकलेगा। तो सबके ऊपर एक जैसा फलादेश कैसे लागू हुआ? विचार है। तो न्यूमरल अंक ज्योतिष का जो विकास था, जो आविष्कार हुआ, वो इसलिए हुआ कि जिनके पास अगर डेट ऑफ बर्थ तो है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। हाँ। तो इसलिए हम अंक ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। और अंक ज्योतिष से सारा फलादेश कदापि नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता, गारंटी की बात है। क्योंकि जब तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होने के साथ जब आपको न्यूमरोलॉजी की जानकारी होगी तो फलादेश आप कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट तब बना सकते हैं। क्योंकि मेरा जन्म 26 जनवरी का है, तो 26 जनवरी को तो अशोक नाम के मेरा नाम तो अशोक है, बहुत सारे लोगों के नए न जाने अलग अलग नाम होंगे। मैं आज एक ज्योतिषी के रूप में यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति हो सकता है कि किसी कंडक्टर की नौकरी लगी, कोई डिफेंस में हो, कोई डिफेंस में होगा, कोई किसानी का काम कर रहा होगा, कोई काम ही ना कर रहा होगा, किसी की एज कम होगी, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत होगी, किसी की शादी नहीं होगी, मेरी शादी हो गई, किसी के बच्चे नहीं होंगे, मेरे 4 बच्चे हो, कुछ भी कहो। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, तो न्यूमरोलॉजी जो है वो उसमें आप मोटा मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं। सही प्रेडिक्शन देने के लिए हमें ज्योतिष का इसके साथ में सम्मिलित करना पड़ेगा। एक विचार और कहना चाहूंगा जिससे लोग इस बारे में अच्छी तरह समझें कि कोई भी शास्त्र संपूर्ण नहीं है, कोई भी शास्त्र संपूर्ण नहीं है, सभी शास्त्र संपूर्ण है। अब मैं अपनी बात को देखो, पहले कुछ कह रहा हूं, बाद में कुछ कह रहा हूं, ऐसा क्यों है? कोई भी शास्त्र संपूर्ण इसलिए नहीं है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र ही संपूर्ण होता तो उसके साथ अंक ज्योतिष की क्या आवश्यकता थी, शकुन शास्त्र की क्या 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 आवश्यकता थी, ताजिक शास्त्र की क्या आवश्यकता थी? इनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। वास्तु की आवश्यकता, वास्तु भी ज्योतिष का ही एक अंग है, अंग ज्योतिष भी ज्योतिष का ही एक अंग है। हाँ, ये सच बात है कि अगर इन सभी अंगों को एक साथ मिला दिया जाए तो सभी प्रश्नों के उत्तर 100% अगर कोई विद्वान व्यक्ति हो, समझ जिसको आती है, नॉलेज है, वो निकाल करके दे सकता है, अन्यथा नहीं। तो ज्योतिष जो है प्रश्न शास्त्र, हमारे यहाँ पर स्वतंत्र शास्त्र है जो संपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है, लेकिन और जो शास्त्र है जैसे वास्तु शास्त्र है उसमें अपनी कुछ कमियां हैं, जिसमें हमने पहले बोला कि काल और प्रारब्ध की जानकारी उसके पास नहीं है। अंक ज्योतिष के अंदर विवाह कब होगा, बच्चों का जन्म कब होगा, ये निकालना महाभारत है। क्यों है? क्योंकि जिसका 24 घंटे तक एक ही मूलांक भाग्यांक है, उनका विवाह भी किसी का 25वें वर्ष में हो, किसी का 26वें, किसी में 27 में, और किसी के बच्चे हुए, किसी के नहीं हुए, कैसे कैलकुलेशन कर सकते? तो न्यूमरोलॉजी से मोटा मोटा हम अपने बारे में जान सकते हैं। हाँ, स्वभाव के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, कौन सा वर्ष आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा महीना आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा होगा, इसका विचार आप अंक ज्योतिष से कर सकते हैं। लेकिन कोई ये कहता है कि 4 नंबर है और राहु आपको ये कर देगा और ऐसा फल दे देगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे जो है इसको ना तो प्रसन्न होने की आवश्यकता, ना ही दुखी होने की आवश्यकता। हाँ, तो इसके लिए कुंडली का अध्ययन करना भी थोड़ा सा जरूरी होगा। बिल्कुल, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही हम पूरी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते।
चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।